नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, काशी जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, ये मात्र एक शहर नहीं बल्कि एक आस्था, एक परंपरा और एक जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। कहते हैं ये शहर स्वयं भगवान शिव की नगरी है। यही कारण है कि काशी को मोक्ष की भूमि माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ भगवान शिव के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, काशी की गलियाँ भी अपने आप में एक अनूठा संसार है। यहाँ के संकरी रास्तों में बसी दुकानों से लेकर यहाँ की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी, रेशम और बनारसी पान की सुगंध, सब कुछ यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। काशी में आप जब भी आएँ तो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध चाट, मलाइयों, लस्सी इत्यादि का लुत्फ उठाना ना भूलें और अपने लिए और अपने प्रियजनों के साथ यहाँ पर कुछ यादें बनाते हुए इन व्यंजनों का मजा ज़रूर लें। पिछले कुछ सालों में काशी में कुछ बदलाव हुए हैं और उनमें से एक बड़ा बदलाव है इस कॉरिडोर का निर्माण, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, ये कॉरिडोर बनने से अब मंदिर से गंगा घाट तक आप आराम से, आसानी से, एकदम खुले वातावरण में चलकर आ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं गंगा घाट पर बहती हुई सुहानी, खुशबू भरी भीनी भीनी हवाओं का। गंगा के किनारे बसे इस पवित्र नगर के घाट सदियों से संतों, साधकों और श्रद्धालुओं के साक्षी रहे हैं। कहते हैं कि काशी में जो भी अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट पर चलती सीताएं ये याद दिलाती हैं कि मृत्यु भी इस पावन नगरी में एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। यहाँ आकर हर व्यक्ति खुद को भगवान के और करीब महसूस करता है। हमारी इस यात्रा में हम पहुँच जाते हैं मानसिंह वेधशाला। यहाँ पर लेज़र शो और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से गंगा की गाथा का व्याख्यान किया जाता है। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। लेज़र शो का आनंद लेने के बाद आप बारी थी मानसिंह वेधशाला में छत पर जाकर गंगा के सुंदर से नज़ारे का अनुभव करने की। दोस्तों, गंगा के इस नज़ारे को यहाँ से देखने पर नन्ही नन्ही किश्तियाँ जो गंगा घाट पर लगी हुई हैं वो नज़र आती हैं और आंखों को बहुत ही सुखद एहसास कराती हैं। हमारी यात्रा के दौरान गंगा का जलस्तर तो काफ़ी नीचे था, परंतु फिर भी गंगा का ये सुखद नज़ारा हमारी आंखों को तृप्त कर रहा था। दोस्तों, दूर से तो कश्तियाँ हमने बहुत देखी, अब हमारा मन भी विचलित हो उठा था नाव में बैठकर गंगा की सैर करने का और गंगा में उठती इन प्यारी प्यारी छोटी छोटी लहरों से बातें करते हुए गंगा मैया के उस पार जाने का। तो हम भी बैठ जाते हैं कश्ती में और चले आते हैं गंगा के इस पार। यहाँ पर रेत से भरे ये विशाल मैदान अब घुड़सवारी, ऊँट सवारी और अन्य क्रीड़ाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ देर इन रेत से भरे मैदानों में मज़ा लेने के बाद हम लोग वापस नाव पर आ जाते हैं और ये नाव हमें गंगा के अलग अलग घाटों पर घुमाते हुए वापस दशाश्वमेध घाट पर ही ले जाएगी। परंतु सच तो ये है कि इस घाट पर आकर वापस जाने का मन सा नहीं करता है। लोग नाव से उतर तो जाते हैं परंतु वापस नाव पर आने में बहुत समय लगाते हैं। कुछ देर बाद हम अपनी नाव पर बैठ जाते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं, जिसमें कुछ मंदिरों के और घाटों के दर्शन कराते हुए ये नाव हमें मणिकर्णिका घाट के सामने से ले आती है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट, यहाँ पर अगर बैठकर कुछ देर सोचा जाए तो वैराग्य पैदा हो जाए। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है, यहाँ पर किसी भी समय कोई ऐसा पल नहीं है जिस समय यहाँ पर कोई लाश जल नहीं रही होती। यहाँ के दर्शन करने के बाद काशी के विश्वनाथ घाट के दर्शन कर सब लोग जयकारे लगाकर आगे बढ़ रहे थे। न जाने कितने ही घाटों की सैर करते हुए हम वापस आ पहुँचते हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती एक दिव्य अनुभव है, जिसे देखने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। कुछ वर्षों पहले हुई गंगा आरती की ये एक रिवाज यहाँ पर
इतना मशहूर हो जाएगा ये किसी ने सोचा न था। और गंगा सेवा निधि द्वारा चलाए गए इस छोटे से प्रयास से जिसे आज देखने के लिए दुनिया भर से लोग जमा होते हैं। यूँ तो आरती शुरू होने का समय शाम के 7 से 8 बजे का है, परंतु यहाँ पर भीड़ शाम के 3 से 4 बजे ही लगना शुरू हो जाती है। गंगा की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम अपने इस सफ़र को विराम देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रयास को सफल करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।